नक्सलियों के खात्मे का जो डेडलाइन केंद्र सरकार ने तय किया था 31 मार्च, वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो बचे कुचे जो नक्सली हैं, जो कमांडर हैं, वो भी अब प्रशासन के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल मामला लातेहार का है, जहां पर जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर उर्फ विनोद लोहरा ने लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। लातेहार पुलिस अधीक्षक सभागार में एक सादे समारोह के दौरान पुलिस महानिरीक्षक पलामू शैलेंद्र कुमार सिन्हा और सीआरपीएफ समादेष्टा यादराम बुनकर एवं लातेहार एसपी कुमार गौरव के समक्ष सरकार की नई दिशा नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अधिकारियों ने शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर स्वागत किया। वहीं इनाम के रूप में 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। नक्सली सुरेंद्र का लातेहार जिला के विभिन्न थानों में 8 आपराधिक मामले दर्ज है। उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी। ये माओवादी आदि नक्सली संगठन में 20 वर्षों से एक्टिव था। आईजी से बचे नक्सलियों को समर्पण करने का आग्रह किया गया है, नहीं तो पुलिस अभियान के तहत बचे नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं जेजेएमपी कमांडर ने बताया कि गांव के मुखिया द्वारा जमीन हड़प लिया गया था, जिसके कारण हथियार उठाना पड़ा। बता दें कि लातेहार पुलिस को एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में इस तरह की सफलताएं पहले भी मिल चुकी है। संगठन में ज्वाइन किए, जगह जमीन के झगड़ा के चलते, मतलब मेरा जगह जमीन नहीं था, इसके कारण कोई लोग लूट लिया था। इसके कारण हम जमीन पार्टी में गए तो मेरा जमीन छोड़ दिया था, हम इसलिए मुकदमा में वापस लौट गए। जमीन मिल गया? जमीन मिल गया। कब से संगठन में थे आप? 2023 से। माओवादी में कब से? माओवादी 2005 से। 11 में अरेस्ट हुए। कोई बड़ा घटना में भी शामिल रहे? उसमें नहीं घटना में। जो बचे हुए नक्सली उनको क्या ऑप्शन देते हैं? वो लोग को संदेश देते हैं कि आइए मुकदमा में जुट जाइए, कई बंदूक लेकर के आप कोई मतलब कि कोई हासिल नहीं कर पाइएगा, इसलिए जितने लोग हैं वो मुकदमा में लौट जाए। इसलिए हम तो कुछ नहीं कहेंगे। मुख्यधारा में आप आए तो किसको श्रेय देते हैं? मुख्यधारा में आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। सब लोग अच्छे मतलब प्रतिष्ठा दिया, वैल्यू दिया, अच्छा से मतलब बातचीत किया सर लोग। सर आप सब गवाह हैं लास्ट कुछ सालों से कि धीरे धीरे नक्सल का जो नासूर ख़त्म हो रहा है, और आज मैं कहूँगा ये आखिरी कड़ी है। और लातेहार के नक्शे से तकरीबन नक्सल ख़त्म है, और या तो आत्मसमर्पण या फिर गोली को अर्पण। आप हमारे आँख और कान हैं, आपके माध्यम से फिर अपील करते हैं कि जो गिने चुने 1-2 बच्चे हैं वो आत्मसमर्पण के तैयार हैं कि आए, स्वागत है। सरकार बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उनके दोबारा से जीवन को शुरू करने के लिए बड़ा लाभकारी साबित हो सकती है। बाकी बचा जीवन अपना आम आदमी की तरह से गुजारें, जो बाकी ज़िंदगी जो उनका जंगलों में गुजरा है उसका पछतावा आत्मसमर्पण के जरिए जाहिर करें कि भटके हुए थे, और अब लास्ट में जो बाकी जीवन है वो आम आदमी को आकर गुजारें। तो आपके माध्यम से हम फिर से एक बार उनसे एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जो 1-2 बच्चे हैं, शायद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं बॉर्डर पे जो काम कर रहा है, इधर उधर छुपा हुआ है, आत्मसमर्पण के लिए आगे आए और अपना जो है सरकार की नीतियों का लाभ उठाएं। जय हिंद। जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा का आत्मसमर्पण पुलिस महानिरीक्षक पलामू महोदय के समक्ष में किया गया। सुरेंद्र लोहरा का आपराधिक इतिहास लगभग 20 वर्षों का रहा है, जो पहले सीपीआई माओवादी में था और फिर उसके बाद जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर लेवल पे रहा है। इसके विरुद्ध 5 लाख रुपए की इनाम की राशि राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ 11 बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लातेहार जिला में विगत वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकाउंटर्स कई सारे हुए हैं, अपराधियों की, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें जिला पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, हमारे सभी फोर्सेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त जो सरकार की, राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अंतर्गत भी जैसा सर ने बताया लगभग 28 लोगों ने 2025-26 में आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि इस पॉलिसी का लातेहार जिला में जो क्रियान्वयन है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। सभी लोगों को, जितने लोगों ने सरेंडर किया है, उनको राशि भी
हस्तांतरित की गई है। उनके संबंध में जो 4 डिसमिल सरकार भूमि देती है वह भी दिया गया है। कई लोगों को घर बनाने के लिए राशि भी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई जो अधिवक्ता का खर्च होता है, इसके अतिरिक्त हर समय लगातार संबंधित थाना प्रभारी हमारे पुलिसकर्मी उनके परिवार के साथ संपर्क में रहते हैं। उनके हर एक समस्याओं को सुख दुख में भागीदारी उनकी रहती है। तो ये दर्शाता है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसके अंतर्गत लातेहार जिला में प्रशासन और पुलिस काम कर रही है और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो कार्रवाई भी इसके समानांतर जो चल रही है, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की, एजी की, राज्य की जो टीमें हैं हमारे जो पुलिस मुख्यालय से उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका भी जो कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है, तो प्रभाव उसका दिख रहा है। और अंततः यही संदेश है कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और जो भी अभी गिने चुने व्यक्ति बाहर में हैं वह भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर लें, नहीं तो हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में जो कार्रवाई हम लोगों की है नक्सलवाद को पूर्ण जड़ से हटाने की, वो पूर्ण कर दी जाएगी। समादेष्टा सीआरपीएफ श्री बुनकर जी और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, जिनके लगातार प्रयास से, लगातार मेहनत से और नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए लगातार ऑपरेशन की वजह से अंततः सरकार की जो नई दिशा की पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर हमारे लोगों से मिलकर और एक उनकी स्व प्रेरणा और दूसरा उनके परिवार का समर्थन, कुल मिलाकर यह एक सम्मिलित प्रयास है जिसका परिणाम है कि जेजेएमपी के जो सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर जी उर्फ विनोद लोहरा, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष तक इस संगठन में काम किया। पहले ये सीपीआई माओ में थे, बाद में उसी क्रम में ये जेल भी गए। आने के बाद कुछ दिन फिर इन्होंने जेजेएमपी ज्वाइन कर लिया। तो निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास है, हमारे पुलिस अधीक्षक का प्रयास है, हमारे समादेष्टा का प्रयास है और हमारी पूरी टीम का प्रयास जो है, हमारे पुलिस बल भी हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं और जो सबसे ज्यादा प्रयास है वो सुरेंद्र की परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का है, समाज का है, जिसकी वजह से वो निर्णय लिए कि हम पुलिस के समक्ष या सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और उसी आलोक में आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि आप मुख्य धारा में लौटें और सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको लेते हुए हम लोग कम से कम एक स्वतंत्र लाइफ जिएं, बिना तनाव का जीवन जिएं और उसी की वजह से ये आज हमारे समक्ष हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव जेजेएमपी के जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और जो सरकार की नई दिशा के बारे में जानते हुए भी अभी तक अपना आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, उन पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ जो दूसरे संगठन हैं हमारे माओवादी, वो भी प्रभावित होंगे। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। कुल मिला के मैं बोल रहा था कि लातेहार जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, अब तक लातेहार जिला में वर्ष 2025 में, इनका काफी लंबा पीरियड नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल, 1 साल 8 महीने का है, तो 2025 में कुल मिला के 23 माओवादियों ने सरेंडर किया, चाहे वो सीपीआई एम के हों या जेजेएमपी के। और वर्ष 2026 में भी अब तक कुल 5 लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कराने के लिए मैं पुनः पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री गौरव और उनकी टीम को, साथ में समादेष्टा, उनकी टीम, एसएसबी के अभी हमारे साथ है कमांडेंट या उनका बल मौजूद नहीं है, लेकिन सबका सम्मिलित प्रयास है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इस परिणाम, अपेक्षित परिणाम को सामने देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और सुरेंद्र के माध्यम से फिर सभी से अपील भी करना चाहता हूं
कि जो लोग भी अभी तक बचे हुए हैं वो कम से कम परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से जिएं, समाज को एक अच्छा मैसेज दें कि जहां हम गए थे वो सुकून उन्हें नहीं दे पाया जो कि ये समाज में अपने परिवार के साथ रहते हुए दे पाएंगे। और अगर